हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का 5 किया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नई एंट्री कैसे होती है, मतलब कंबाइन जनरल एंट्री कैसे होती है। अभी तक हमने जो एंट्री की है वो सिंगल एंट्री की है। सब में सिंगल एंट्री आती थी। डेबिट साइड में एक अमाउंट आता था, क्रेडिट साइड में एक अमाउंट आता था। आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें क्या आएगी, कंबाइन जनरल एंट्री। कंबाइन मतलब क्या कि कोई भी अकाउंट हो, मानो कि आपने सैलरी पेड की, उसी दिन आपने वेजिस पेड किया है, तो आपको दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है पर एक साथ में लिखना है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन जनरल एंट्री। उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कंबाइन जनरल एंट्री क्या है। तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंबाइन जनरल एंट्री when two or more than two accounts are associated for a transaction, मतलब दो और दो से ज़्यादा अकाउंट एक साथ एसोसिएटेड है एक ट्रांजेक्शन से। इन सच केस कंबाइंड जनरल एंट्री कैन बी पास्ड, मीन्स उस केस में हमें कंबाइंड जनरल एंट्री पास करनी है। फॉर एग्जांपल देखो, वेजेस 300, सैलरी 2000, कमीशन 1000, रिसीव्ड इन कैश। रिसीव हुआ मतलब इनकम, कैश कम्स इन। पहले वेजेस की एंट्री लिखते हैं, फिर कमीशन की लिखते हैं, फिर सैलरी की लिखते हैं। फिर उसको कंबाइन कैसे लिखना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वेजेस की जनरल एंट्री लिखते हैं। तो मानो कि कैश आया तो वेजेस की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ये हमारी वेजेस की एंट्री हो जाएगी। अमाउंट आ जाएगी 300 300। फिर दूसरी सैलरी की एंट्री सेम होगी पर वेजेस की जगह सैलरी आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। उसमें भी कितना आएगा, 2000 2000। उसके बाद कमीशन रिसीव हुआ तो उसमें भी सेम एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। उसमें अमाउंट आएगी 1000। अब आपको एक बात सोचनी है, उसमें देखना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से है, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन सेम है। देखो कैश अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों तीन में डेबिट साइड में है और क्रेडिट साइड में तीनों तीन में अलग है। तो कंबाइन एंट्री कैसे बनानी है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कंबाइन एंट्री कैसे। अब कैश अकाउंट तीनों तीन में सेम है तो कैश अकाउंट एक ही बार लिखना है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, फिर टू सैलरी अकाउंट एंड टू कमीशन अकाउंट। अब देखो इसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री। कैश को एक बार लिखना है और क्रेडिट में तीनों तीन अलग अलग लिखनी है। और अमाउंट कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। क्रेडिट साइड में वेजेस में लिखेंगे 300, फिर यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 1000। अब तीनों तीन का टोटल करना है क्योंकि हमें तीनों तीन चीज़ कैश में मिली है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 और 3 और 3300। तो डेबिट साइड में टोटल अमाउंट आ जाएगी 3300। देखो सिंगल एंट्री करो, सिंगल एंट्री ऐसे करो तो भी वही होता है और ऐसे कंबाइन एंट्री करो तो भी सेम मीनिंग है। इसलिए आपको क्या करना है, अभी जो एंट्री आप करेंगे इसके बाद वाले सब में हम डबल कंबाइन जनरल एंट्री करेंगे, सिंगल एंट्री कोई करेंगे नहीं। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अलग अलग क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगा, पर हमें अभी क्या करना है, कंबाइन ही जनरल एंट्री करनी है। दूसरा एग्जांपल, टू कमेंस द बिजनेस विद द नेम ऑफ राधा हेल्पलाइन, ब्रॉट इन बिजनेस 20,000 इन कैश, मशीन ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹15,000। हमने राधा नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की है, उसमें बिजनेस में 20,000 कैश, मशीन 10,000 और स्टॉक 15,000 लाए। अब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ बिजनेस में आती है तो उसको कैपिटल बोलते हैं और जो चीज़ बिजनेस में आए उसको डेबिट कर देना है। तो सबसे पहले क्या आया,
कैश, दूसरा क्या आया मशीन और तीसरा क्या आया स्टॉक। तो सबसे पहले मैं अलग अलग एंट्री करता हूँ, फिर उसकी कंबाइन एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले अलग अलग एंट्री, पहले कैश की एंट्री करते हैं। तो हमारी कैश की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसमें अमाउंट कितना आएगा 20,000 और 20,000, डेबिट में 20 क्रेडिट में 20। फिर दूसरी एंट्री मशीन लाए, तो एंट्री क्या होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसमें आ जाएगा 10,000 10,000। फिर तीसरी एंट्री क्या आएगी स्टॉक लाए, तो यहाँ पर हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसमें आ जाएगा 15,000 15,000। अब हमें देखना है कौन सी साइड में सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में सेम लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में हम एक ही बार कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड में तीनों तीन चीज़ लिखेंगे। तो इसकी कंबाइन एंट्री बनेगी इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा 20,000 10,000 15,000, और टोटल इसका अमाउंट होता है 45,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि एक बात याद रख लो, क्लियर कर लो माइंड में, कि डेबिट साइड में भी कंबाइन एंट्री हो सकती है और क्रेडिट साइड में भी कंबाइन एंट्री हो सकती है। यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल आपको करके दिखा है। तो इसी तरह से आप कोई भी सम आए तो इसी तरह से कंबाइन एंट्री करनी है। और अभी नेक्स्ट जो सम होगा उसमें हम ऐसी तरह से ही कंबाइन एंट्री करेंगे। और कंबाइन एंट्री के वक्त ध्यान रखना है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है वो पहले याद रखो, वरना आपको मानो कि कंबाइन एंट्री पता नहीं चल रही है तो पहले सिंगल एंट्री बनाओ फिर कंबाइन एंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देना है।